हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। आज म श्रीमद् भागवत 103 दिनमा सातौं स्कंद को 11वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूं। इसमें मनुष्य धर्म, वर्ण धर्म र स्त्री धर्म का हम वर्णन श्रवण करेंगे। यदि 11वें वर्णन कियो वर्ण धर्म को सार, नारी करके धर्म को गही पूर्ण अवतार। भगवान बाबा प्रहलाद जी के उत्तम चरित्र को सुनकर अति प्रसन्न हो युधिष्ठिर बोले, हे मुनेश्वर, मैं मनुष्य का सनातन धर्म सुनना चाहता हूं। उनके वर्णन आश्रम को आचार सहित वर्णन कीजिए, जिसके करने से तथा सुनने से भक्ति और ज्ञान के द्वारा मनुष्य परमेश्वर को प्राप्त होता है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्म का मूल सर्व देवमय भगवान है। जैसे धर्म के विषय में वेद प्रमाण है, ऐसे ही वेद के जानने वालों को स्मृतियां भी वेद के प्रमाण स्वरूप मानी जाती है। जिससे अंतस्करण शुद्ध हो जावे, वह भी धर्म है। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, इच्छा, सम, दम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दान, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदृष्टि वाले महाजनों की सेवा, शनै शनै प्रवृत्त कर्मों से निवृत्ति, मनुष्यों के निष्फल जाते हुए कर्म का विचार, मौन, आत्मज्ञान, विचार अपने अन्ननादिक भोजन पदार्थ में से दूसरे प्राणियों को यथा योग्य बांटकर देना, उन प्राणियों में और आत्मा में देवता की वृद्धि रखना, महात्माओं का गति रूप श्री कृष्ण की नवधा भक्ति करना, कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजन, नमस्कार करना, दास भाव बरतना, मित्र भाव से रहना, आत्मा समर्पण करना, इस प्रकार 30 लक्षणों वाला यह मनुष्य का परम धर्म कहा है, जिसके करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। वेद मंत्रों के जिसके गर्भाधान आदि सब संस्कार अविच्छिन्न हुए हो, वही द्विज कहलाता है। जो मनुष्य से तथा कर्म से शुद्ध है, उन्हीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ही यज्ञ करना, वेद पढ़ना, दान देना, ये 3 कर्म करने का अधिकार है।
यज्ञ करना, वेद पढ़ना, दान देना और वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, दान लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मणों के हैं। इनमें पिछले 3 कर्म ब्राह्मणों का जीविका के हैं। क्षत्रिय के दान लेने बिना 5 कर्म है और ब्राह्मण वैष्णव को छोड़कर प्रजा से कर लेना राजा की वृत्ति माने को जीविका को लागे कही है। खेती करना, वो वाणिज्य व्यवहार करना आदि वैश्य की आजीविका कही है। ब्राह्मणों की सेवा करना ही वैश्य का धर्म है और शूद्र, द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा धर्म द्वारा अपनी आजीविका करे। खेती करना, बिना मांगने से मिला हुआ अन्न लाया, प्रतिदिन भिक्षा मांग कर लाना ब्राह्मण की मुख्य जीविका कही है। हीन वर्ण अपने से उत्तम वर्ण की आजीविका को ग्रहण न करे, परंतु महा आपातकाल में तो सब वर्णों का सब प्रकार की आजीविका कर लेनी अनुचित नहीं। ऋतु और अमृत से जीविका करे, मृत अथवा अमृत से और सत्यानृत से अपनी आजीविका करनी चाहिए, परंतु सुवृत्ति से आजीविका करनी उचित नहीं। खेत अथवा हाट में स्वामी को अपनी इच्छा से अन्नादि छोड़ देवे उसका ले आना ऋतु कहलाता है। बिना मांगे मिल जाने को अमृत कहते हैं। भिक्षा मांग कर लाने को मृत कहते हैं। खेती आदि को अमृत कहते हैं। वाणिज्य व्यवहार को सत्यनृत कहते हैं और अपने से नीच वर्ण की सेवा करने को सुवृत्ति कहते हैं। साम, दम, तप, शौच, संतोष, शांति, आजर्ब, ज्ञान, दया, भगवान से तत्पर रहना, सत्य बोलना, ये ब्राह्मण के 10 लक्षण है। शूरता, वीरता, धीरता, तेज, दान, मन का जितना, क्षमा, ब्राह्मणता, प्रसन्नता और रक्षा, ये क्षत्रिय के लक्षण है। देवता, गुरु और ईश्वर, इनमें भक्ति करना, त्रिवर्ग, धन, विषय, सुख, इनकी वृद्धि करना, आस्तिक्य वृद्धि करना, नित्य उद्यम करना और निपुणता, ये वैश्य के लक्षण है। अपने से उत्तम वर्ण को स्वयं प्रणाम करना, पवित्रता से रहना, निष्कपट भाव से अपने स्वामी को सेवा करना, वेदों भक्त मंत्र बिना पढ़े नमस्कार मात्र से पंच यज्ञ करना, चोरी नहीं करना, सत्य बोलना, गौ ब्राह्मण की सेवा करना, ये शूद्र के लक्षण है। पति की सेवा करना, पति की आज्ञा अनुसार इसके अनुकूल रहना और पति के भाई बंधुओं को भी अनुकूल रहना, सर्वदा पति के नियम को धारण करना, ये 4 धर्म स्त्रियों के कहे हैं। जैसे लक्ष्मी जी तत्पर हुई भगवान की सेवा करती है, इसी प्रकार जो स्त्री अपने पति को परमेश्वर समझकर उसकी सेवा करती है, वह श्री विष्णु रूप अपने पति के वैकुंठ लोक में लक्ष्मी की नाई आनंद भोगती है। वर्ण संकर जाति वालों की आजीविका कुल के परंपरा से जो चली आती है वही करना, परंतु उनमें भी जो किसी को कोई चोरी और हिंसा की आजीविका करना होए तो उस निंदित आजीविका को न करे। ये राजन, विशेष करके युग युग में मनुष्य का जो धर्म सत्वादि गुणों के अनुसार धर्म शास्त्र वेताओं ने कहा है, वही धर्म इस लोक तथा परलोक में सुख देने वाले हैं। दूसरे वर्ण का धर्माचरण नहीं करना, पराये धर्म से अपना धर्म नीच भी हो तो भी अपने लिए वही श्रेष्ठ है। ऐसे वेद पुराण भगवान ने कहा है, जैसे कि जो खेत बारंबार और जल्दी बहुत दिनों तक बुलाया जावे तो वह आप ही निर्जीव हो जाता है और उसमें बोया हुआ, इसको फिर सुनिए,
जैसे कि जो खेत बारंबार और जल्दी जल्दी बहुत दिनों तक बोया जाए तो वह आप ही निर्जीव हो जाता है और उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाए करता है। इसी वास्ते किसान लोग जहां अन्न अच्छी तरह नहीं उपजा उपजा उपजता वहां खाद डाला करते हैं। इसी प्रकार यह मन जब कामनाओं से परिपूर्ण होकर तृप्त हो जाता है तब अत्यंत विषय भोग के कारण उसका चित्त शांत हो जाता है। फिर वैराग्य उत्पन्न होता है। जिस मनुष्य के वर्ण का जो धर्म कहा गया है वही लक्षण दूसरे वर्ण के मनुष्य में देख पड़े तो उसकी भी उसी वर्ण से उत्पत्ति समझना उचित है। जैसे कि ब्राह्मण होकर शूद्र का काम करने लगे तो इसको शूद्र से उत्पन्न हुआ जानना चाहिए। धर्म विषय में जाति निमित्त नहीं है किंतु कर्म ही निमित्त है। जय श्री कृष्ण। अब मैं 12वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूँ। ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और चारों आश्रमों के धर्मों का वर्णन हम इसमें श्रवण करेंगे। 12 में वर्णन किया कि आश्रम धर्म निदान ब्रह्मचारी के और जो वानप्रस्थ के मान। नारद जी बोले, ब्रह्मचारी गुरु के घर में जितेंद्रिय होकर निवास करे और सब समय असुर में दृढ़ भक्ति रखे। साम्यम काल और प्रातः काल गुरु अग्नि सूर्य और सब देवताओं की उपासना करे और दोनों संध्याओं में ब्रह्म गायत्री का जप करके मौन धारण करे। जब गुरु बुलावे तब प्रणाम करके सावधान होकर वेद पढ़े और जब वेद पढ़ चुके तब गुरु के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करे। शास्त्र में कहे अनुसार मेखला मृग चर्म वस्त्र जटा दंड कमंडलु यज्ञोपवीत इनको सब समय धारण किए रहे। दोनों समय जो भिक्षा मांग कर लावे सो गुरु के आगे आगे रख देवे। फिर जब गुरु आज्ञा देवे तब भोजन करे। यदि गुरु किसी दिन भोजन करने की न कहे तो उस दिन उपवास कर डाले। ब्रह्मचारी स्त्रियों की बातों को भी न सुने। बालों को सजाना उपटना लगाना सुगंधित से स्नान करना तेल लगाना काजल लगाना इन सब कर्मों को ब्रह्मचारी कभी न करे। श्री अग्नि रूप है और पुरुष घी के कलश कलश के समान है। अतएव एकांत में अपनी कन्या के साथ भी न बैठे, केवल प्रयोजन मात्र बात करे। अपने स्वरूप के साक्षात्कार ज्ञान होने से जब तक इस देह इंद्रिया आदि के मिथ्या जाने को यह जीव समर्थ नहीं होता तब तक इसकी द्वैत बुद्धि अर्थात वह स्त्री है यह पुरुष है ऐसी भावना नहीं मिटती। उपरोक्त ब्रह्मचारी के धर्म को गृहस्थी और सन्यासी को भी करने चाहिए, परंतु गुरु सेवा नित्य करना जरूरी नहीं है। यदि गुरुजन की सेवा बन सके तो करे, कुछ नियम नहीं है। गृहस्थ ऋतु समय में श्री संग करता रहे। ब्रह्मचारी द्विज इस प्रकार गुरुकुल में निवास कर उपनिषदों को अंगों सहित वेद त्रयी को पढ़ने अधिकार और शक्ति के अनुसार वेद के अर्थ को विचारे। फिर सामर्थ्य हो तो गुरु दक्षिणा देकर अनंतर गुरु से आज्ञा मांग गृहस्थ आश्रम में जावे। चाहे तो सन्यासी होए अथवा नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर गुरुकुल में ही बसता रहे। अग्नि गुरु अपनी आत्मा और सब प्राणी मात्र में वास्तव में प्रविष्ट रहे, परंतु प्रवेश हुए ही नाई विष्णु भगवान को देखे। इस प्रकार रहने वाला ब्रह्मचारी वानप्रस्थ तथा सन्यासी और गृहस्थी विज्ञेय वस्तु को जानकर पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।
अब वानप्रस्थ के धर्म कहते हैं, जिनका अनुष्ठान करने से इस लोक में मुनिजन बिना ही श्रम ऋषिलोक को जाता है। कृष्टव्य यानी जोत लगे खेत के द्वारा उत्पन्न अन्न को कभी नहीं खाए। अग्नि में भुने हुए अन्नादि को खाए और सूर्य से पके हुए फलादि का आहार करे। जिस समय में शास्त्र ने यज्ञ करना कहा है, उस समय पर सामा आदि वन में होने वाले अन्नादि से चरु तथा पुरोडास आदि होमों को करे, और जब नवीन नवीन अन्नादि मिल जाए तब शेष रहे पुराने अन्नादि को ग्रहण न करे। पर्वत की कद्दरा का आश्रय लेवे और जाड़ा वायु अग्नि वर्षा धूप इन सबको अपने शरीर पर ही सरहता रहे। सिर पर बाल रोम नख दाढ़ी मुछ जटा शरीर शुद्धि और कमंडलु मृगछाला दंड बलकल आग और अग्निहोत्र की सामग्री, ये सब चीजें सब समय अपने पास रखे। इस प्रकार वन में 12 या 8 अथवा 4 या 2 अथवा 1 वर्ष पर्यंत पूर्वोक्त व्रत का आचरण करे। जब तक तब के कष्ट से बुद्धि पुष्ट न हो जाए तब तक नियम पूर्वक यह धर्म करे। जब बुढ़ापे से पीड़ित होकर अपनी नित्य नैमित्तिक क्रिया करनी ही सामर्थ्य न हो तब तक अनशन आदि व्रत करे। अनंतर अहंकार और ममता को परित्याग कर अग्नि की अपने भीतर धारण करे। तदंतर पंच तत्वादि की समुदाय इस देह को, पवन को वायु में, देह के अग्नि अंश गर्मी को अग्नि तत्व में तथा रुधिर कफ उनके कारणों में लय करे। काम से देह को, छिद्रों को आकाश में, प्राण आदि थुक आदि को जल तत्व में और अन्य जो कुछ शरीर का अस्थि मांसादिक है उसे पृथ्वी में लीन कर देवे, क्योंकि ये सब इन्हीं तत्वों को उत्पन्न है। इस कारण इन्हीं में लय करना उचित है। वाणी और वाणी के भाषण रूप कर्म को अग्नि में, हाथ और उसके शिल्य रूप कर्म को इंद्र में, गति कर्म सहित चरणों को विष्णु में, रमन सहित लिंग इंद्रियों को प्रजापतियों में लीन करे। मल त्याग कर्म सहित गुदा को मृत्यु में, शब्द सहित कर्ण इंद्रिय को दिशाओं में, स्पर्श सहित त्वचा को वायु में लय करे। रूप सहित चक्षु इंद्रिय को सूर्य में, रस सहित बुद्धि को परब्रह्म में, कर्मों सहित अहंकार को रुद्र में, जीव तथा सत्वादि गुण और इंद्रियों के देवया को पर ब्रह्म में लय करे। पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महातत्व में, महातत्व को माया में, माया को परब्रह्म में लीन करे। इस प्रकार शेष रहते हुए अक्षर रूप आत्मा को चैतन्य रूप से का शेष रहा जानकर अद्वैत भाव से स्थिति हो विराम में करे। जैसे सब जल जाने के उपरांत अग्नि अपने आप बुझ जाती है, इसी प्रकार आप ही शांत हो जावे अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जावे। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।
सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकनाथ स्वामी सखा हमारे, एकनाथ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।